हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया आपसे। इस सिंपल से क्वेश्चन का सिंपल सा जवाब देना है आपको। कैसे दोगे? तो देखिए, अभी तक जो भी पढ़ा है ना आपने चैप्टर में, सारी चीजें समेट के ले आओ, कंसोलिडेट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। आपने पढ़ा प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। तीन ब्रॉड टॉपिक्स पढ़े। इन तीन ब्रॉड टॉपिक्स से दो ब्रॉड चीजें जो उठा के लाओगे आप, वो क्या लेके आओगे कि अगर ये इंटीग्रेशन हो रहा है मार्केट्स का, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऐसे नेगेटिव सेंस में नहीं है, इसके लिए क्रेडिट किसको दिया जाना चाहिए? फॉरेन ट्रेड के लिए या फिर इंटीग्रेशन के लिए? एमएनसीज को। और एमएनसीज कैसे करवा रही है इंटीग्रेट मार्केट को? फॉरेन ट्रेड की मदद से। दो चीजें पकड़ना है आपको, मल्टीनेशनल कंपनीज और फॉरेन ट्रेड्स। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड और मल्टीनेशनल कंपनीज की मदद से हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो एमएनसीज आर इन्वेस्टिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हाउ? तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक तरह का रिवीजन हो जा रहा है आपका। तो एमएनसीज कैसे इन्वेस्ट कर रही है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट की मदद से। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पैसा लगा दे रही है ना। अब पैसा लगा देने का मतलब ये नहीं कि 10 रुपए जाके चिपका के जाती है देश के मैप पे। यहाँ पे पैसा मतलब इन्वेस्ट करना, मशीनरीज में, लैंड में, बिल्डिंग में, इस तरह से इन्वेस्ट कर दिया एमएनसीज ने। अब वो एमएनसी जब इन्वेस्ट करती है तो प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उन प्रोडक्ट्स को क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा। तो जब प्रोडक्ट्स को बेचा जाएगा तो क्या होगा? फॉरेन ट्रेड होगा। फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज बीन राइजिंग रैपिडली। और जब फॉरेन ट्रेड हो रहा है तो मतलब जब एमएनसीज इस तरह से इन्वेस्ट कर रही है सारी चीजें, तो फॉरेन ट्रेड भी क्या हो रहा है? तेजी से ग्रो कर रहा है। अब यहां पे आपको दो चीजें जो पकड़ना है, जो मैंने बताया, क्या है? एक एमएनसी और दूसरा फॉरेन ट्रेड। तो मल्टीनेशनल कंपनीज और फॉरेन ट्रेड को हम क्या कह सकते हैं? एजेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, यहां पे इन दोनों ने मिलकर ग्लोबलाइजेशन को करवाया। समझ में ये चीजें यहां पे? ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ग्लोबलाइजेशन को करवाया। तो इस तरह से हम क्या कह रहे हैं? विद द इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज, ठीक है, फॉरेन ट्रेड इज आल्सो इंक्रीजिंग, एंड विद द इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड we have been observing integration of production and market across countries। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है? अलग अलग देशों में अपना प्रोडक्शन करवा रही है। ठीक है, कहीं प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पे उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज हो रही है, कहीं डिजाइनिंग हो रही है। अब वो प्रोडक्ट को भी अलग अलग देशों में बेचा जाता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है? जब प्रोडक्शन और मार्केट अक्रॉस कंट्रीज कनेक्ट हो गया है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, जो हम 3 वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसी चीज को यहाँ पे कंसोलिडेट करके बता रहा हूं मैं बस आपको, इसलिए छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा वीडियो है ये। समझ में आ गया? तो ये ग्लोबलाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन का जवाब मिल गया आपको। यही जवाब सिंपल सा देना था। क्लियर हुआ? तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सारे नोट्स वगैरह चाहिए रहते हैं ना, कब कौन सा सेशन आने वाला है, तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, आपको वहां पे नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, वो डाउनलोड कर सकते हो और आप कनेक्टेड रहेंगे हम। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि रियल टाइम इंटरेक्शन होता है। ठीक है, स्पेशल क्लासेस वगैरह होती है, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम आसानी से चीजों को और अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। सिंपल है, ऐप डाउनलोड करना है, DIGRAJ इस पासकोड का इस्तेमाल करके इस सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करना है। समझ में आया? तो उस तरह से अगर हम समझे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। रैपिड इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटरकनेक्शन हो रहा है देशों के बीच में, उस प्रोसेस को आप ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है। समझ में आ गया ना? क्या क्या पॉइंट्स हैं? एमएनसी, फॉरेन ट्रेड और दोनों के आने से इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन इंटरकनेक्शन वाली प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? तो डेफिनेशन आती है 2 नंबर में, तो आप लिख सकते हो। क्या ये पूरा यहां से बना सकते हो आप आपका आंसर? देखो, मेरा ऑब्जेक्टिव कहीं से कहीं तक ये नहीं है कि मैं आपको रटवा दूं और आप वहां जाके उल्टी करके आ जाओ। मेरा ऑब्जेक्टिव इतना है कि मैं आपको एहसास करवा दूं कि क्या चीज है। ठीक है, फिर आपको जैसे लिखना है, अच्छा लिखना है, गंदा लिखना है, प्यारा लिखना है, सुंदर लिखना है, नहीं लिखना है, तो नहीं लिख के तो आना है। अपने हिसाब से लिखो, अपने हिसाब से लिखो। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये होगा कि धीरे धीरे आप इतने सशक्त हो जाओगे ना फिर, कि फिर आप अपने हिसाब से चीजें करने लगोगे। तो ऑब्जेक्टिव वही है बस। तो इसके लिए अपने शब्दों में लिखना चाह रहे हो, लिखो। मैंने आपको कहानी बता दी है, कहानी बता दी है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किस तरह से वहां पे उस कहानी का प्रदर्शन करके आओगे। ठीक है, ये हो गया। अब ग्लोबलाइजेशन जो है ना, तो ग्लोबलाइजेशन को हमने क्या देख लिया? हमने प्रोडक्शन और कंजम्पशन से जोड़ के देख लिया कि हाँ, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज हो रहा है और उसका मार्केट भी जो है अक्रॉस कंट्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन इतनी सीमित चीज नहीं है। ग्लोबलाइजेशन इतनी सीमित चीज नहीं, इसका होराइजन आप देखोगे तो इससे बड़ा है। क्या? तो ग्लोबलाइजेशन इज अ ब्रॉड कंसेप्ट। कैसे ब्रॉड कंसेप्ट है? ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन की मदद से आप क्या देख रहे हैं? जो प्रोडक्शन इंटरलिंकिंग हो रहा है, ठीक है, इंटरकनेक्शन हो रहा है ना, तो इससे आज आपको ये देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड पास में आ गया है। कैसे पास में आ गया? कि आज से 100 साल पहले अमेरिका जितनी दूर था उतनी दूर था, और इनफैक्ट क्या है, और ज्यादा दूर लगता था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन उतना डेवलप नहीं था,
कम्युनिकेशन सिस्टम उतना डेवलप नहीं था। आज क्या है, अमेरिका, आप सोच रहे होंगे सर ले दे के अमेरिका क्यों पहुंच जाते हैं, वो आ जाता है मुंह पे इसके लिए जल्दी से, ठीक है। तो अब जैसे देखोगे, और ये यूएस हेजेमनी को दर्शाता है कि वर्ल्ड वाइड देखो हम कितने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं यूएसए की हेजेमनी से, ठीक है। और बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे तब समझ में आएगा ये। तो जो मैं पॉइंट बता रहा था आपको, क्या बता रहा था, हाँ, कि वर्ल्ड इज कमिंग क्लोजर विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या हो रहा है कि आज आप आपके घर में बैठे हो, लेकिन आप काम हो सकता है किसी यूएस बेस्ड कंपनी में कर सकते हो, ठीक है। कैसे यूएस बेस्ड कंपनी में काम कर सकते हो, सब कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो विथ द ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को ऐसे देखो, ग्लोबलाइजेशन इज अ ब्रॉड कांसेप्ट, विद द ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड इज कमिंग क्लोजर, ठीक है। मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है किस चीज की, गुड्स की देखने को मिल रही है, वो तो हमने पढ़ी रहे, सर्विसेज हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, साथ ही साथ, ठीक है, प्लस में क्या है, मूवमेंट ऑफ पीपल भी देखने को मिलता है, ठीक है। विथ द ग्लोबलाइजेशन देयर इज मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। अब आप सोच रहे हो लोग कैसे मूव करें सर, लोगों को भी क्या मल्टीनेशनल कंपनीज इधर से उधर मूव करवाती है, करवाती ही है। जैसे अब आप कल को मान लीजिए आईआईटी में जा रहे हैं, आईआईएम में जा रहे हैं, आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं जीवन में, ठीक है, और क्या कर रहे हैं आप, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कि आपका काम एक देश से दूसरे देश में जुड़ा हुआ है, आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका जो एक एमएनसी है, तो हो रहा है ना कि आप इंडिया के हो, जापान में काम कर रहे हो, जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो वो यूएस की है, ठीक। तो उस तरह से क्या देख रहे हैं आप कि मूवमेंट ऑफ पीपल भी हो रहा है। व्हाई? तो रीजन इज वेरी सिंपल, पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब्स और बेटर एजुकेशन। पढ़ने भी जाओगे आप, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, पीपल यूजुअली मूव बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स सच एज इनकम, बेटर जॉब्स एंड बेटर एजुकेशन। मूवी देखिए स्वदेश, कहानी को समझ में आ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट है कि इंडियन है, ठीक है, गांव में रहने वाला इंसान था, उसका परिवार गांव में, लेकिन वो कहां जा रहा है, विदेश में जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन, कनेक्टिविटी। तो ग्लोबलाइजेशन सिर्फ गुड्स तक सीमित नहीं है, आइडियाज, लोगों का मूव होना, ये सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन के पार्ट में आती है। गाने बहुत अच्छे हैं इस मूवी के, ठीक। फिर जैसे अगर आप देखेंगे तो एक और पॉइंट क्या बताया गया है, हाउएवर देयर हैज नॉट बीन मच इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज, ठीक है, बिटवीन कंट्रीज ड्यू टू वेरियस रिस्ट्रिक्शंस। अब यहां पे जो लिखा है ये बुक में पुराने टाइम पीरियड के हिसाब से लिखा है कि अब जैसे आप देखेंगे तो वीजा वगैरह के लफड़े आने लगे, बहुत सारी कंट्रीज क्या है उतनी ज्यादा फ्रेंडली नहीं होती है कि हाँ मतलब लोग जो है माइग्रेट करके आसानी से वहां पहुंच पाए, ठीक है। तो उस कारण से क्या है कि कुछ समय, एक समय पे ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से हुआ था, लेकिन आज क्या है, आज वेरियस रिस्ट्रिक्शंस के कारण आप देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में मूवमेंट ऑफ पीपल में देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, और उन रिस्ट्रिक्शंस में सबसे बड़ा भागीदार जो है तो ये खुद कोरोना है, ठीक है। तो आप जैसे देखेंगे तो कोरोना के कारण क्या है, कोरोना के कारण भी आपको ये क्या है, एक तरह का बोर्ड लेके खड़ा है। रिस्ट्रिक्शंस की जो हम बात करें ना, वो रिस्ट्रिक्शंस, वेरियस रिस्ट्रिक्शंस में एक ये भी है, डिसीजेस एक रीजन बन रही है। एट प्रेजेंट यू कैन रिलेट इट विथ वेरी वेल, ठीक है। तो थांबा, रुको जरा, इस तरह से बोर्ड लगा के खड़ा हो जाता है देशों के बाहर। क्लियर हुआ? तो दीज आर सम ऑफ दी एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आई होप जो क्वेश्चन था व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, वो आपको समझ में आया कि ग्लोबलाइजेशन आखिर क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन is this process of rapid integration, interconnection between the countries, ठीक है, and the issues associated with. I hope the point is clear, the topic is clear. अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि what are the factors that have enabled globalization। चीजों को अब यहां पे कनेक्ट कर लो एक बार, ठीक है। 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड नहीं, 1 मिनट और लूंगा मैं आपका। आपने पूरा समझ लिया ग्लोबलाइजेशन है क्या आखिरकार, एमएनसीज वगैरह, ठीक है, फॉरेन ट्रेड वगैरह, इंटीग्रेशन मार्केट का, इंटरकनेक्शन का, ये ग्लोबलाइजेशन है। अब ये ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है, ठीक है, मतलब इंटरकनेक्शन, इंटरलिंकिंग हम समझ गए ग्लोबलाइजेशन है, लेकिन इस इंटरकनेक्शन, इंटरलिंकिंग को कौन से फैक्टर्स जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लिबरलाइजेशन के बारे में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चीजों को जोड़े रखना, ठीक है, अलग अलग टॉपिक पढ़ोगे गफला जाओगे, ठीक है, कनेक्ट करके चलना मेरे साथ। क्लियर हुआ? तो अभी के लिए क्या है, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर, वी विल, थैंक यू वेरी मच।